अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। ये मेरे पास कुछ ड्रेसेस हैं और ये सारे के सारे ब्रांडेड सूट हैं और मैं आपको इनकी स्टिचिंग डिटेल दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इन्हें स्टिच किया है और आप किस तरह से अपने सूट को डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने आइडिया ले लेना इन वीडियो से। और इनकी स्टिचिंग भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपको इनकी डिटेल में स्टिचिंग देखनी हो तो आपने कमेंट करना है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। जिस भी सूट की आपको स्टिचिंग देखनी हो आप कंप्लीट स्टिचिंग देखकर ऐसे सूट स्टिच कर सकती हैं। सबसे पहला ड्रेस जे डॉट का है और इसका ट्राउज़र मैं आपको दिखा रही हूँ। ये प्रिंटेड ट्राउज़र है और इस तरह से इसको मैंने स्टिच किया। ये पैंट ट्राउज़र नहीं है, देखें ये शलवार की तरह स्टिच किया है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ट्राउज़र मैंने बनाया है और कस्टमर की डिमांड पर ही इसको रेडी किया गया है। अब मैं आपको इसकी शर्ट दिखाऊंगी। एम्ब्रॉयडर्ड और प्रिंटेड दोनों तरह से ये शर्ट है इसके अंदर, यानी कि प्रिंट भी है और एम्ब्रॉयडरी भी है। तो आपको मैं दामन दिखाऊंगी कि हमने ट्राउज़र के साथ एक लेस को मैच किया और एक लेस को हमने शर्ट के साथ मैच किया। इस तरह से दो लेसेस लगाई हैं मैंने और बिल्कुल फ्रंट एंड बैक दामन एक जैसा बनाया और ट्राउज़र के साथ के कपड़े से ना मैंने फिनिशिंग दी है, यानी कि फिनिशिंग पट्टी जिसे हम पल्टा भी बोलते हैं वो लगाया। ठीक है, ट्राउज़र के साथ के फैब्रिक में से। मैं शर्ट के साथ में से भी लगा सकती थी लेकिन हमें ट्राउज़र के साथ इसकी अच्छी सी मैचिंग करनी थी क्योंकि ट्राउज़र का प्रिंट उन्होंने बिल्कुल ही अलग दे दिया था। तो इस तरह से मैंने फिर ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक लगाकर इसकी फिनिशिंग कर दी है। आप फ्रंट साइड से भी देख लें कितने नीट तरीके से इसको स्टिच किया गया है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी हो तो आपने मुझे कमेंट करना है, मैं आपको इसकी स्टिचिंग का लिंक भेज दूँगी। तो चलें आगे देखते हैं इसकी डिज़ाइनिंग। दामन मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से मैंने रेडी किया है। अब मैं आपको इसकी स्लीव्स दिखा रही हूँ। स्लीव पर भी हमने इसी तरह से डबल लेस लगाई है और इसकी स्पेशल बात यह है कि इस ब्रांड में ना काफ़ी खुला डुला फैब्रिक मिलता है, आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मैंने ना इस तरह ऊपर इस तरह प्लेट्स दे दी हैं जो कि पहनने के बाद इस ड्रेस की लुक को मज़ीद इन्हेंस कर देंगे। ठीक है, बहुत प्यारी लगती हैं इस तरह की प्लेट्स। और मैंने जब स्टिचिंग की वीडियो बनाई है उसमें मैंने दिखाया कि इसकी कटिंग किस तरह से आपने करनी है, कितना एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, वो सब कुछ मैंने आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी नेक की डिटेलिंग बता देती हूँ। इस तरह से मैंने हाफ इंच की पट्टियाँ ली, उसके अंदर मैंने इन लेसेस को फिक्स किया और फिर यहाँ पर मैंने इनको अटैच कर दिया और इस तरह से सिंपल हमने नेक रेडी कर लिया। देखने में मुश्किल और बनाने में बहुत आसान है। ठीक है, ये हो गई जी इस ड्रेस की लुक। अब मैं आपको इसका ओवरऑल रिव्यू दे देती हूँ कि किस तरह से इसकी स्टिचिंग डिटेल्स है। लेसेस आप चेक कर सकते हैं कितनी हाई क्वालिटी की लेसेस यूज़ की गई हैं। आप भी इसी तरह की स्टिचिंग करवाना चाहें तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके स्टिचिंग करवा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने टेलर को भेजकर इस तरह की स्टिचिंग खुद भी करवा सकते हैं। और नेक्स्ट ड्रेस अब मैं आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट ड्रेस भी इसी क्लाइंट का है और मदर एंड डॉटर के ड्रेसेस से तो कुछ मिलती जुलती हमने डिज़ाइनिंग की है। तो ये इनकी बेटी का ड्रेस है और ये इसके साथ भी हमने सिंपल वैसे स्ट्रेट ट्राउज़र बनाया है जैसे दूसरे पहले सूट में मैंने आपको दिखाया ना वैसे ही। और इसके ऊपर मैंने ऑल ओवर इलास्टिक भी लगा दी है। ठीक है, इस तरह से। और ये हमने फ्रॉक बनाया है। इस सूट का ब्रांड है जी साया। साया ब्रांड का ये सूट है। इसको 2 पीस सूट में से मैंने इस तरह से फ्रॉक बनाया है। ठीक है, ये देखें इसके नीचे वही लेस यूज़ की गई है जो फर्स्ट ड्रेस पर यूज़ की गई थी। कस्टमर की डिमांड के मुताबिक ये लेस लगाई गई है। और अब मैं आपको इसकी नेक की डिटेलिंग दिखाऊंगी। ये चेक करें, डबल पट्टी के साथ इसका बहुत ही प्यारा कट वाला नेक बनाया गया है। राउंड है, उसके नीचे ये इस तरह से कट है। जब हमने इसको वेयर किया होगा हल्का से इस तरह से ओपन होगा, वी शेप में आएगा जो कि बहुत ही प्यारी लुक देगा। स्लीव्स बिल्कुल वैसे ही हमने रेडी की हैं जैसे पिछले ड्रेस में की थी, उसी तरह प्लेट्स डाली गई हैं और फ्रंट पर ये लेस लगाई गई है, ये देखें इस तरह से। और फिनिशिंग पट्टी सूट के साथ की यूज़ की गई है। ये ओवरऑल सूट यानी कि पूरा ही एक जैसा सूट था प्रिंटेड, तो इसको इस तरह से लेस के साथ मैंने डिज़ाइन किया है। ठीक है, नेक के अंदर ना ये मैंने पल्स भी लगाए हैं जो कैमरे में नजर ही नहीं आ रहे, कि मैंने सोचा आपको बता दूं कि पल्स भी लगे हुए हैं। ये इस फ्रॉक की ओवरऑल लुक है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह की स्टिचिंग आप हमसे करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग क्लियरली नज़र आ रही होगी कि किस तरह से मैंने इसको बनाया है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। नेक्स्ट ड्रेस की तरफ चलते हैं। तो इस ड्रेस के साथ हमने फर्शी शलवार बनाई है। ये प्लेन सूट है और ये 2 ट्राउज़र का फैब्रिक लेकर ना इसको बनाया गया, ठीक है। स्मॉल साइज़ है इसका। मैं आपको पहले शर्ट दिखाती हूँ, बाद में इसकी शलवार भी दिखाऊंगी किस तरह से मैंने स्टिच की है। तो ये देखें, कटवर्क के ऊपर हमने ये लेस यूज़ की है छोटे साइज़ में। ये स्लीव्स पर कटवर्क बनाया और ऊपर हमने छोटा सा वी भी बनाया है इस तरह से। ये हल्का हल्की थोड़ी थोड़ी ना डिज़ाइनिंग जो होती है ना, ये सूट को बहुत ही प्यारी लुक देती है। जब आपने वेयर किया होता है ना तो बड़ा प्यारा स्टाइल आता है इस तरह से। ज़्यादा बड़ा हमने कट नहीं रखा, छोटा सा बस वी कट रखा है इसमें। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी अपलोड की हुई है, अगर आपको चाहिए तो आप बताइएगा। कटवर्क स्टाइल में ही हमने नेक बनाया और नेक के अंदर एक पल इस तरह से लगा दिया बड़े साइज़ में। ये देखें इस तरह से ये नेक है। प्लेन ड्रेसेस की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। अगर आप प्लेन ड्रेसेस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो बताइएगा मुझे, मैं आपको उन वीडियोस के भी लिंक भेज दूँगी। वैसे आप मेरे चैनल का विजिट कीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अच्छा, राउंड दामन बनाया है और ऑल ओवर पूरे राउंड दामन में ना हमने वही लेस यूज़ किया जो स्लीव्स पे लगाई थी। ये देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने लेस को लगाया है। और अब मैं आपको इसकी शलवार दिखाती हूँ। ये देखें, पिंटेक्स की सिलाइयाँ लगाई हैं एंकर के थ्रेड से, और ये थोड़ा शाइनिंग वाला धागा होता है ना जिसे कमांडो थ्रेड भी बोलते हैं, उसके साथ मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं। 5 इंच चौड़ाई है पांचे की, और ऊपर मैंने इस तरह से इलास्टिक लगा दी है। इसकी प्लेट्स मैं आपको दिखाती हूँ फर्शी शलवार की कि किस तरह से आपने डालनी है। वैसे मेथड तो सारा बेल्ट वाली शलवार का है, बस ये वाली जो प्लेट्स होती है ना साइड वाली, ये आपने 2.5 इंच की डालनी है। बाकी सारी आपने वैसे ही डालनी है जैसे बेल्ट वाली शलवार में आप प्लेट्स बनाते हैं ना, वैसे ही। बस इस प्लेट की डिफरेंस होता है इस शलवार में, और पांचा थोड़ा खुला होता है और बड़ा होता है, चौड़ाई में भी बड़ा होता है, लंबाई में भी बड़ा होता है, इस तरह से, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी स्टिचिंग और मेरी ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय देनी है कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग, मेरी स्टिचिंग और मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है। अगर आप मुझसे स्टिचिंग करवाना चाहें तो आपने कमेंट करना है। मैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर दोनों तरह से आपको स्टिचिंग करके देती हूँ। वर्ल्ड वाइड शिपिंग हमारे पास अवेलेबल है, तो आपने कांटेक्ट करना है और अपने ड्रेसेस स्टिच करवाने हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।